आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारी जो एक वेव होती है, इस वेव मोशन में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल कौन सी वेव होती है, वो लाइट। लाइट वेव मतलब हमारी ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है क्या, नहीं। और इसका क्लासिफिकेशन कौन सा था बताओ, बेस्ड ऑन मीडियम का। दो टाइप की वेव्स थी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम द वेव विच रिक्वायर द मीडियम इज द मैकेनिकल वेव, एंड ऐसी वेव जिसको जरूरत नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन सा वाला वेव पढ़ेंगे, वेव मोशन में तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, और वेव ऑप्टिक्स में कौन सा वाला वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वाला। ठीक है, तो पहली जो वेव आएगी वो वाली वेव, इसका नाम क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव। राइट, मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सो पहली बात बताओ, व्हाट इज मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसके लिए जरूरत होती है मीडियम की। राइट, सो यहाँ पे लिख देते हैं ये, दिस इज द वेव which require the medium to transfer energy and the momentum। ये हो गया है। राइट, अब यहाँ पे वेव कहाँ से जा रही है, मीडियम से पास होती है। फिलहाल में ये हम लोगों ने एक वाटर का टैंक भर के रखे वाला है, ये वाटर के टैंक में से एक वेव जा रही है। ठीक है, फिलहाल में ऐसी वाली वेव हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव आगे बढ़ रही है, ये वेव आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल है, मतलब येलो में क्या दिखाया है, वाटर, ये पार्टिकल के साथ में क्या होता है बताओ। हाँ, मैंने पहले बता के रखा था, पार्टिकल जो होता है मीडियम का पार्टिकल वो होता है वाइब्रेट कौन से पोजीशन पे, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, अलोंग द मीन पोजीशन। तो सेकंड वाला इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, द पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये होते हैं वाइब्रेट वाइब्रेट अलोंग द मीन पोजीशन। सो ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होनी है, लेकिन एक पार्टी वो एनर्जी कौन ट्रांसफर करता है, वेव किसके पास में जाती है, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं, पार्टिकल जो होते हैं दिस ट्रांसफर द एनर्जी एंड द मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम टू द अदर पार्टिकल। इसलिए वेव एक बार पास होने के बाद में इधर कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि किसने एनर्जी और मोमेंटम पास कर दिया, मीडियम के पार्टिकल ने एनर्जी एंड मोमेंटम पास कर दिया। लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं होता है वहां पे, मैटर का ट्रांसफर होता है क्या, नहीं। इसलिए फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ द मैटर। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज है वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ द मैकेनिकल वेव। फिर मैकेनिकल वेव इस चैप्टर में भी दो टाइप के होते हैं, एक वेव जो आगे आगे बढ़ते जा रही है और एक वेव अपनी जगह पे है, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, बराबर है, और एनर्जी ट्रांसफर। तो जो सीधा आगे बढ़ रहा है उस वेव को क्या बोला था, प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा वाला रहेगा वो रहेगा स्टेशनरी वेव। तो दोनों भी वेव कौन से वाले वेव, मैकेनिकल वेव के अंदर दोनों भी आएंगे, कौन से प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, दोनों भी वेव हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले इस मैकेनिकल वेव में के दो टाइप्स, कौन से प्रोग्रेसिव वेव एंड द स्टेशनरी वेव। तो हम लोग अभी जो पूरी की पूरी स्टडी करने वाले हैं वो रहेगी हमारी सबसे पहली वाली, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेसिव वेव। राइट, प्रोग्रेसिव एक वेव रहेगा, फिर उसके बाद में उनका सुपरपोजिशन होगा, फिर वो बनेगी स्टेशनरी वेव। कैसे, वो सिस्टमेटिकली देखेंगे। अब किसके बारे में बात चालू है, प्रोग्रेसिव वेव। अब ये तो या तो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। फिलहाल में हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हाँ, ट्रांसवर्स वेव का मतलब
जिसका वाइब्रेशन होता है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पहले बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव? Wave which travel in the one particular direction, this is called as the progressive wave. So progressive wave का मतलब wave which travel in the particular direction, in the particular direction, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Called as progressive wave. So called as the प्रोग्रेसिव वेव। अब या इसका मतलब क्या होता है? यहां से अगर वेव स्टार्ट हो गई तो इसी जगह पे रहेगी या आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं इसके सामने? एरो हेड। मतलब ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन। और ये आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ रही है मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन, ठीक है। इसलिए ये जो डायरेक्शन रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया? इस डायरेक्शन में वेव जा रही है। कौन सी वेव हो सकती है? इट कैन बी ट्रांसवर्स वेव और द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे अगर वाटर की वेव है, एक डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो वो कौन सी वेव हो जाएगी? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। और साउंड वेव है वो कौन सी हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा वाला ले लेंगे? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कौन सा है? प्रोग्रेसिव। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। हो गया। अब इसके लिए हम लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे, दैट वी कॉल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? अब प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो सारे के सारे पार्टिकल्स है, क्योंकि ये वेव पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? मीडियम से, राइट। तो अब यहाँ के जो सारे के सारे पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? पार्टिकल्स विल वाइब्रेट अलोंग द मीन पोजिशन, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में बोलते हैं तो क्या लिखेंगे? द ऑल पार्टिकल्स। So we will write down all the particles, these will vibrate along the mean position, along the mean position। ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, यही सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब ये वाइब्रेट होंगे तो यहाँ पे सेम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उनका वाइब्रेशन भी कैसा रहेगा? सेम। अगर वाइब्रेशन सेम रहेगा तो कौन सी क्वांटिटी सेम होती है? ये ऊपर और नीचे जाने वाला, ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। उसके बाद में टाइम पीरियड, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी। मतलब वाइब्रेशन अगर सेम है तो एनर्जी सेम है, मतलब वाइब्रेशन सेम है, ठीक है। और वाइब्रेशन सेम है तो कौन सी चीज सेम हो गई? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। सो ऑल पार्टिकल्स देज हैव द सेम कौन सी चीजें हैं? सेम एम्पलीट्यूड, ओके। दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। उल्टा होता है ना? हाँ। तो ये वाला हो गया है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, यहाँ पे पहला वाला पार्टिकल है, ये वाला हो गया पार्टिकल नंबर 1, ये हो गया पार्टिकल नंबर 2। दोनों में एंगल में कोई डिफरेंस है क्या? यस, यही तो बताया था ना। हाँ, पहला वाला का एंगल कितना है? 0। दूसरे वाले का कितना है? π/2। मतलब दोनों के बीच में क्या होता है? फेज डिफरेंस। मतलब ऑल जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? फेज चेंज होती जा रही है, वन पार्टिकल टू द अनदर। ये वाला पार्टिकल किस में है? 0 फेज में। ये वाला π/2 में। ये वाला पाई, ये वाला 2π/2 ना, मतलब पाई। ये 3π/2, ये 2π, राइट। सो जो फेज जो है वो चेंज होता है, वी कैन से फेज
जो है दिस चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो ये जो फेज होता है वो चेंज होते जाता है, राइट राइट। और अब कोई भी पार्टिकल कभी भी रेस्ट में रहता है क्या? वेव पास हो रही है मतलब पार्टिकल हमेशा क्या होता है? वाइब्रेट। सो नो पार्टिकल विल रिमेन इन द रेस्ट। कभी पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहता। कौन सी वेव में? प्रोग्रेसिव वेव में। कहाँ पे रहेगा? जब स्टेशनरी आएगी तब रहेगा। सो इसलिए हम लोग ये भी प्रॉपर्टी लिखते हैं, कौन सा वाला है? नो पार्टिकल दिस रिमेन इन द रेस्ट। रिमेन मतलब फुल टाइम। ओके, फुल टाइम वो रेस्ट में नहीं रहता है। और सबसे ज्यादा उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कौन से वाले पोजीशन पे रहती है बताओ? एसएचएम पढ़ा था। एसएचएम में क्या होता है? वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी झूला देखो ना सीधा। ओके, तो जहाँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे या जीरो, राइट। सो हम लोग लिख देते हैं द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। ये पोजीशन पे होता है। और एक प्रॉपर्टी ये होती है, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? अगर तुमको हवा में चलने के लिए बोला मतलब जमीन पे चल रहे हो, लेकिन ऊपर का मीडियम कौन सा है? हवा। बाद में स्विमिंग पूल में जमीन पे ही चल रहे हो, लेकिन बीच ऊपर का मीडियम कौन सा है? वाटर। तो तुम्हारी वेलोसिटी के साथ में क्या होता है? चेंज। वैसे इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो ये जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? velocity basically depend on the medium, right? तो ये हो गया है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन ये बहुत आसान चीज है। अब हम लोग इसको फिर से गंदा करेंगे और जितना थ्योरी लिखे वाला है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंबल्स में। और वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। नाउ वी विल गो फॉर द इक्वेशन of the progressive wave। इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ये जो इक्वेशन देखना है हम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव का, उसके लिए मैं फिर से एक बार ये वाली वेव एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला हो गया है। अब यहाँ पे ये जो वेव जा रही है, ठीक है, ये वेव है मतलब इसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट हो रहे हैं। विच एक्सिस? अलोंग द परपेंडिकुलर। मतलब कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो ये वाला वाई एक्सिस हो गया है और ये वाला एक्स एक्सिस हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? वाई की वैल्यू निकालेंगे। और इस डायरेक्शन में किसकी वैल्यू रहेगी? एक्स। और एक्स एक्सिस के साथ में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब कौन होता है बताओ? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो वेव की कौन सी प्रॉपर्टी? एम्पलीट्यूड, बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे कौन सा रहेगा? वेव नंबर। तो इस पे कौन आता है? वेव नंबर। तो दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई को। इसलिए पहले तो मुझे एसएचएम का जो फॉर्मूला है वो बता, इक्वेशन का। इन हम लोगों ने एस एच एम क्या लिया था? एक्स ऐसा था ना? एक्स इज इक्वल टू ए साइन, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ए साइन ओमेगा टी। सो क्या लिखा था? ए साइन ओमेगा टी। कौन से एक्सिस में ये मोशन कर रहा था? ये वाला ना। इस टाइप से ये कर रहा था मोशन। लेकिन अभी पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है, मतलब एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा? वाई। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वाई इज इक्वल टू, बताओ। ए तो ए रहेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ए। यहाँ पे कौन है? साइन वैसे का वैसा रहेगा। साइन यहाँ पे कौन रहेगा? ओमेगा टी। और और साथ में कौन डालना पड़ेगा? एक्स ना। और साथ में क्या बोला था? वेव नंबर। इसलिए यहाँ पे कौन आ जाएगा? के एक्स। और ये होता है यहाँ पे डाल देंगे माइनस, राइट। तो ये जो वेव है वो जा रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा?
minus kx. So this is for the positive x axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला कौन सा रहेगा, y इज इक्वल टू ए साइन कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ, ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये किधर की तरफ जा रही है, along the negative x axis. Okay, this is for the wave we can say wave along the negative x axis, right? तब अब इसके लिए मुझे उसके क्वांटिटीज बताओ. y is the displacement along y axis, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है. फिर और कौन सी चीजें बताओ. a is the एम्पलीट्यूड लिख देते हैं, दिस इज द एम्पलीट्यूड, राइट. उसके बाद में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, दिस इज द एंगुलर क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, और 1/t मतलब कौन होता है, फ्रीक्वेंसी, राइट. और उसके बाद में t मतलब कौन हो जाएगा, टाइम, वो तो हो जाएगा. उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द x मतलब क्या होता है, ये हो गई वेव की लेंथ, राइट. फिलहाल में हम लोग उसको हटा देते हैं. और काम की चीज कौन सी आती है, दैट इज द के मतलब कौन होता है बताओ, वेव नंबर. सो लिख देते हैं दिस इज द वेव नंबर का फॉर्मूला 2 पाई बाय द लैम्डा. सो अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव यहाँ पे लिख के रखता हूँ फॉर आवर सेक, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे एक ही वेव लिख के रख देंगे, ये वाली हो गई है हमारी वेव, और ये वाले हो गए उसके क्वांटिटीज. जब वो सुपरपोजिशन होगा, स्टेशनरी बनेंगी, तब एक पॉजिटिव एक निगेटिव अलग अलग आएंगे, तब देखते हैं. तो पहला वाला कौन सा हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, राइट. हाँ, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. अब आगे क्या करेंगे, ये तो पता ही नहीं, इसकी वैल्यू पता है ना. हम लोग अभी वैल्यू बदलते जाएंगे और अलग अलग फॉर्म की इक्वेशन हम लोग बनाते जाएंगे. तो तुम लोग खुद ही बताओगे कि कौन सा बनेगा. पहला वाला बताओ, y इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताओ, ए साइन, हाँ, ओमेगा टी माइनस द के एक्स, हो गया. हाँ, ये वाला हम लोगों ने लिख दिया. अब इसमें किसकी किसकी वैल्यू डाली जाएगी बताओ, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय टी, एंड के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, बराबर है. तो हम लोगों का दूसरा वाला इक्वेशन बन जाएगा. और सेकंड वाला इक्वेशन कौन सा वाला बताओ, y इज इक्वल टू कितना होता है, ए साइन, हाँ, 2 पाई बाय टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू द एक्स, हो गया. ये वाला पहला फॉर्म हो गया. फिर यहाँ से कॉमन किसको निकलेंगे, 2 पाई आ जाएगा कॉमन. सो थर्ड वाला इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन कौन आता है, 2 पाई. ओके, आगे कितना बचा वाला है, t अपॉन द कैपिटल T माइनस x अपॉन द लैम्डा. ये वाला एक फॉर्मूला हो गया है. अब अगर 1/t मतलब कौन होता है, 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग अब ये फॉर्मूला जो है वो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यही वाला फॉर्मूला अभी हम लोग इधर इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ. फोर्थ वाला y इज इक्वल टू, यहां से निकाल रहे हैं, ए साइन, पहला यहां से यहाँ पे आ गया, दूसरा यहां से यहाँ पे आ गया, ठीक है. हाँ, अब बताओ 2, जल्दी जल्दी बताओ, 2 पाई n टी माइनस कितना होता है, 2 पाई x अपॉन द लैम्डा. ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया है, दिस इज द फोर्थ वन, राइट. उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2 पाई कॉमन निकलेगा. अगर 2 पाई कॉमन निकलेगा तो और कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फिफ्थ वाला, जल्दी जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, जल्दी जल्दी, n इंटू टी माइनस कितना है, x अपॉन द लैम्डा. ये वाला हो गया है. उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं,
वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ एक बार मुझे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेव के लिए कितना होता है, लैम्बडा, और उसके लिए एक टाइम पीरियड कितना होता है, टी। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम v इज इक्वल टू एन इंटू द लैम्बडा। अब ये दिमाग में फॉर्मूला फिक्स कर देने का, v इज इक्वल टू कितना हो जाता है, n इंटू लैम्बडा, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, n इज द फ्रीक्वेंसी, एंड ये हो गया वेव लेंथ। अब इसकी वैल्यूज हम लोग पुट करना चालू करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लैम्बडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा, सो सिक्स्थ वाला हमारा बन जाएगा, हाँ जल्दी जल्दी, y इज इक्वल टू ए साइन, दिस इज द 2 पाई, ये कितना होता है, एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी है बताओ, v अपॉन एन ना, v अपॉन द एन। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां से n कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। अगर n ऊपर चला गया फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, कितना है, एन टी माइनस कितना है, एन एक्स अपॉन द वी, कॉमन कौन निकलेगा, सो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन द वी। ऐसे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बना दिए हैं, फॉर्मूलाज बना दिए वाले हैं। तो ये हो गया है, और उसके बाद में n की जगह पे किसको पुट कर देंगे, v अपॉन लैम्बडा, तो कॉमन कौन हो जाएगा, लैम्बडा। बस अभी इतना सफिशिएंट हो जाते हैं और मैं चेंजेस नहीं करूंगा। समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली करने का क्या है हम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, ये जो दो है दैट इज ओमेगा एंड के, इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। और दूसरी कौन सी है, ये, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनको अगर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया तो ये जो फॉर्मूलाज है, इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव के, अलग अलग हम लोगों को मिल जाएंगे। समझ में आया, ओके। मतलब अभी जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन में कौन से गिवन है उसके अकॉर्डिंगली क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला। लेकिन हम लोग यूज कौन सा करेंगे, यही वाला। और इतने याद नहीं रखना है, एक ही याद रखना है, और साथ में क्या याद रखने का है, ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू एंड वी की वैल्यू, बस। उसके ऊपर से जो कुछ भी आएगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे और कितने, 2-3 बढ़ा सकते हैं ना, हाँ इतने नहीं बढ़ाएंगे, अभी इतने रखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं वेव में, ठीक है। ये मैंने एक निकाली है वेव, यहाँ पे देखो, ये एक वेव निकाला सिंगल। तो इसमें दो चीजें हम लोगों ने, तो एक्चुअली 3 चीजें लिखी वाली है। कौन सी, एक होता है हमारा कौन सा, फेज, और एक होता है दैट इज द पाथ, और तीसरा वाला टाइम। तो यहां से यहां तक फेज कितना होता है बताओ, यहां से यहां तक फेज कितना है, 2 पाई, और पाथ कितना होता है, दिस इज द लैम्बडा। अब ये एक पार्टिकल है जो यहाँ पे 1 नंबर का पार्टिकल है और यहाँ पे 2 नंबर का पार्टिकल है। तो इन दोनों पार्टिकल में फेज का डिफरेंस कितना है, 2 पाई का, और पाथ का डिफरेंस कितना है, लैम्बडा का। तो अगर हम लोगों को फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन चाहिए है, तो ये हमारा रिलेशन इस टाइप से आता है। पहला कहलाएगा हमारा फेज डिफरेंस, और दूसरा वाला रहेगा दिस इज द पाथ डिफरेंस, राइट। सो एक होता है हमारा फेज डिफरेंस और दूसरा रहेगा दिस इज द पाथ डिफरेंस, राइट, पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, और पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा, और इसमें लगा देते हैं इज इक्वल टू। तो बताओ फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है तो क्या ले हो जाएगा, ये वाला हमारा रिलेशन हो गया ना। इस रिलेशन के ऊपर से अगर मुझे फॉर्मूला बनाने का है, किसका वाला फॉर्मूला रहेगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू द पाथ डिफरेंस। ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बताया वाला है। और अगर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनाने का है तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई। So it is lambda upon the 2 pi multiplied by the, this is the
फेज डिफरेंस, राइट। तो ये वाला भी हमारा एक रिलेशन होता है। अब इसके हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। पहले सिंपल वाले के देखेंगे और उसके बाद में फिर इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वन हो गया, सॉल्यूशन एंड द गिवन। क्या गिवन है? एक वेव गिवन है, राइट। कौन सी वाली वेव है? y इज इक्वल टू कितना है? 0.2। हियर इट इज अ साइन 4 पाई, और क्या गिवन है? t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। ये वाला गिवन है। ये वाली वेव है। फाइंड द वेवलेंथ। अब अगर एक इक्वेशन है तो मैंने क्या सिखाया है, उसको किसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा? दूसरे इक्वेशन के साथ में। ऐसा इक्वेशन देखो जहाँ पे t अपॉन समथिंग है एंड x अपॉन समथिंग है। कौन सा वाला नंबर का है? 3 वाला। ओके, हाँ, तो इक्वेशन क्या रहेगा बताओ? नॉर्मल इक्वेशन कौन सा वाला है? y इज इक्वल टू कितना होता है? a साइन कितना है? 2 पाई, और आगे t अपॉन द कैपिटल T माइनस x अपॉन द लैम्बडा। डायरेक्टली अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं। एग्जैक्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं। ये बराबर है साइन है, यहाँ पे 2 पाई की जगह पे कौन आ गया? 4 पाई। तो या तो इसको 4 पाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसको 2 पाई। आसान कौन सा है? इसको 2 पाई पे करना, तो कैसा करेंगे? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 को अंदर लेके चले जाओ। समझा क्या बोला? So we can write it down this equation as the, कैसा लिखा जाएगा? 0.2, दिस इज साइन कितना रहेगा? 2 पाई, और यहाँ पे कितना है? 2t अपॉन द 0.08 माइनस x अप 2x अपॉन 0.8। हो गया। और फिर से कंपेयर करने के लिए ऊपर तो सिर्फ t चाहिए ना, 2 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? वो y is equal to 0.2, this is sin 2 pi, ओके। t अपॉन कितना होता है? 0.04, यही ना? 0.04 माइनस x अपॉन 0.4 आ गया। नाउ कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन, और इक्वेशन कंपेयर करके बताओ वेव लेंथ। हो गया, निकालो फटाफट क्वांटिटी, बस हो गया है। दोनों को कंपेयर करने का है, ए की वैल्यू 0.2 लिखते जाओ। सो हियर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 0.2। ये कंपेयर हो गया, 2 पाई तो हो गया। ये बाद में टी, कैपिटल टी कितना होता है बताओ? 0.04, और यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। क्या क्या पूछा गया है? वेवलेंथ आ गया, हो गया ए। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी नहीं आया वाला है, एम्पलीट्यूड आ चुका है सी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताओ? एन इज इक्वल टू 1/t, कितना होता है बताओ? ओए तो हवा मत देख, एक्टिंग नहीं करने की, सॉल्व करने का। हाँ, कितने हो तो? हाँ सही है। कितना? 25 आ गया। सो 1/0.04, that is the 100/4, that is 25 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड मीटर, लैम्बडा मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आज के लिए आप रुक जाते हैं और कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।